जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ तंज़ील अहमद कुरैशी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमएलटी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएलटी करने के लिए आपको किन इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, आपको किस किस इंस्टीट्यूट से आप जाके एमएलटी कर सकते हैं। पहला इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर। होता कैसे होता है इससे कि अगर आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपका ऑब्वियसली मैट्रिक में अच्छे नंबर होने चाहिए, एफएससी में भी अच्छे नंबर होने चाहिए। आगे आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, एमकेट की तैयारी करेंगे। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, आप बीडीएस में देखेंगे, बीडीएस में नहीं होता तो आप फिजियोथेरापिस्ट में देखेंगे, फिजियोथेरापिस्ट में नहीं होगा आपका एडमिशन तो आपका नाम एमएलटी की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा जी कि आप एग्रीगेट बनता है एमएलटी में आपका एडमिशन हो सकता है, तो आप इजीली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका एडमिशन हो सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही वो इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को एमएलटी कराई जाती है। अब ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे तो लैब्स भी होंगे, वहाँ पे बच्चों को सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। ओके, अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेपर देते हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। यूएचएस के थ्रू उनका होता है एनुअल सिस्टम, वो साल बाद पेपर देते हैं। ठीक है, अब उनका सिलेबस जो होता है टफ होता है, उनको स्लाइड से पीपीटी से नहीं पढ़ाया जाता, उनको पावर पॉइंट से नहीं पढ़ाया जाता, स्लाइड्स बना बना के उनको पढ़ाया जाता है, बुक से पढ़ाया जाता है। उनकी बुक्स जो होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनके अंदर बड़ा अथेंटिक मटेरियल मौजूद होता है, जैसा कि क्या कहते हैं, लिपन कोड बायोकेमिस्ट्री की है और गॉइटर एंड हॉल है उसकी फिजियोलॉजी की। ठीक है, इस तरह की बुक्स होंगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, उनका एनुअल सिस्टम होता है। ये तो हो गया गवर्नमेंट की बात। अब हम आते हैं प्राइवेट की बात। प्राइवेट में अगर आपके किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको मूव करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको नंबर जो चाहिए होंगे ना, मिनिमम पहले बात करते हैं, मिनिमम आपको नंबर चाहिए होंगे 50%, 50 to 55, ये मैंने मिनिमम बताया है। अगर आप वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 60% भी 60% रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, तो आपको उस पर एडमिशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात ये करते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर लैब्स होती हैं ना, वो इस्टेब्लिश नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली ऐसे ही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर लैब्स होती हैं जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, वो इस्टेब्लिश नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। गवर्नमेंट मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल चला रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की रोटेशंस कराई जाती है, मुख्तलिफ लैब्स के अंदर उनको भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिकल वर्क उनका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लैब्स होती नहीं और बच्चों को सीखने का भी मौका नहीं मिलता। तो मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बच्चों को मूव करना चाहिए थोड़ी सी मेहनत करके, मैट्रिक में एफएससी में मेहनत करके उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या कहते हैं, एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे सारा थ्योरेटिकल काम होता है, प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, कुछ हद तक होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही जाना चाहिए। ठीक है, अब आप बहुत समझदार हैं, मुझे बताएं कि एक बच्चा जिसने काम सीखा हुआ किसी गवर्नमेंट यूएचएस की डिग्री ली हुई है और एक है जिसने एचईसी की डिग्री ली हुई है, ये दो बातें मैं आपको समझाता जाऊँ। जो बच्चा किसी गवर्नमेंट से एमएलटी करता है उसको यूएचएस डिग्री देता है। जो प्राइवेट से करता है, जिसका सेमेस्टर सिस्टम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, उनको डिग्री एचईसी देता है और गवर्नमेंट में यूएचएस देता है, क्योंकि उनका एनुअल सिस्टम होता है। ओके, अब मुझे बताएं, एक बच्चा यूएचएस से पढ़ा हुआ, सारा साल पढ़ा हुआ है, जिसकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, और एक जो प्राइवेट से पढ़ा हुआ है जिसको डिग्री एचईसी ने दी हुई है लेकिन प्रैक्टिस लैब्स नहीं है। अब मुझे बताएं, मार्केट में वैल्यू किसकी होगी? ओबियसली जो यूएचएस से पढ़ा हुआ है,
जिसकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस अच्छी है, ज़ाहिर सी बात है मार्केट में वैल्यू उसकी होगी। तो एमएलटी करते हुए आपने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद नहीं, अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।